हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 47 पर उल्लेख है, कामिल फकीरों ने संकेत किया है कि जब दयालु प्रभु ने सृष्टि की रचना की तो कई आत्माएं परमात्मा को छोड़कर रचना में आने के लिए तैयार नहीं थीं, परंतु परमात्मा ने उनको यह कहकर संसार में भेज दिया कि मैं तुम्हें वापस लेने के लिए स्वयं संसार में आऊंगा। साईं बुल्ले शाह यह सूक्ष्म रहस्य भी अति प्रेममय ढंग से प्रकट करते हैं। आप परमात्मा से शिकायत करते हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा से नहीं, अपने महबूब परमात्मा से, कि तूने हमें लारा लगाकर संसार में भेज दिया है, पर बाद में अपने ऊपर पर्दा डालकर हमें भ्रमों में भरमा दिया है और ऐसे भवसागर में धक्का दे दिया है जिसमें से बाहर निकल सकना हमारे बस का रोग नहीं है। पूर्ण संतों ने परमात्मा के निराकार से साकार रूप धारण करने और पूर्ण अद्वैत में से अनंत अनेकता में प्रकट होने के बड़े शक्तिशाली वर्णन किए हैं। साईं जी यह सैद्धांतिक वर्णन भी अपने मनपसंद प्रेममय रंग से ही करते हैं। आप दयालु प्रभु को सोना यार और उसकी सृजन की हुई रचना को उसके हुस्न का गर्म बाजार कहकर सराहते हैं। आप पूर्ण अद्वैत में से अनंत अनेकता के उत्पन्न होने की अवस्था को प्रकट करते हैं। इस पूर्ण एकता में वह प्यारा रंग रूप से परे था, वह अनुपम और अनोखा था, अपने जैसा आप था, कोई दूसरा नहीं था जिससे उसकी तुलना की जा सके। फिर वह स्वयं हजारों रंगों से प्रकट हो गया। अनेकता की अवस्था में वह एक सुंदर दिलदार स्वयं ही अनेक प्रकार की पोशाकें पहनकर सामने आ गया। वह कहीं आदम बन गया, कहीं पैगंबर और कहीं मुर्शिद। उस प्यारे ने अपने हुक्म से रचना के अनंत विस्तार का सृजन किया। आपने अपनी काफी रह वे इश्क मारियाई में अपने प्रियतम के विचित्र व्यवहार का बहुत रहस्यमय वर्णन किया है। ईसा, राम, मूसा और कृष्ण में अपना प्रकाश रखने वाला भी वह प्रियतम है। जकरिया, सरमद, शम्स तबरेज और शाह शरफ आदि के अंदर इश्क़े हकीकी के लिए कई प्रकार की यातनाएं सहन करने की शक्ति पैदा करने वाला भी वही प्यारा है। यूसुफ, जुलेखा, लैला मजनू, ससी पुन्नो, हीर रांझा, मिर्जा साहिबा आदि में प्रेम की लौ जलाने वाला भी वही है। शैतान, नमरूद, फरौन, हिरण्यकश्यप, रावण और कौरवों आदि में खुदी या अहंकार पैदा करके उनका नाश करने वाला भी वह प्रियतम प्यारा प्रभु ही है। संसार में जो कुछ हो रहा है उस प्यारे प्रभु का रंग बिरंगा नाटक है। आप किन्नू लामकानी दसदे हो, तुसी हर रंग दे विच वसदे हो। काफी में भी संसार को प्यारे प्रियतम के प्रेम का खेल कहते हैं। साईं जी कहते हैं कि मेरा प्रियतम सबसे ऊंची और सबसे बड़ी सरकार है। देवी देवता, पीर पैगंबर आदि सब उस प्रियतम को दंडवत करते हैं, परंतु वह मेरा दिल जानी है। उसको रिझाने के लिए मुझे मस्जिद, मंदिर आदि में जाने की, व्रत या रोजे रखने की या वुजू करने या नमाज पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मेरे मुर्शिद ने मुझे यह गूढ़ भेद समझा दिया है कि वह दिल जानी प्राण न्यौछावर करने पर खुश होता है, इसलिए मैं उसे रिझाने के लिए, उस पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया हूँ। परमात्मा का प्रेमी भक्त स्वयं को छोटा और उस सच्चे प्रियतम को बड़े से बड़ा समझता है, जिससे उसके अंदर सच्ची नम्रता पैदा हो जाती है, जो कामिल फकीरों का सबसे बड़ा आभूषण है। साईं जी एक सच्चे प्रेमी की भांति अपने विषय में नम्रता में शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं कि नेक और भजन सुमरन करने वाले मेरे सब साथी पार हो गए हैं, परंतु मेरे पल्ले में कोई गुण या अच्छाई नहीं है। मुझे केवल अपने प्रियतम पर विश्वास है। अमला वालियां लंघ गईयां, साड़ियां लाजा साईं। यदि वह प्रियतम मेरे कर्मों की ओर देखे तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरा एकमात्र सहारा उसके दया मेहर है। सूफी मत प्रेम और भक्ति का मार्ग है।
यह परमात्मा या सदगुरु के प्रेम के आधार पर खड़ा है। मंसूर कहता है कि अल्लाह की रूह इश्क है। परमात्मा ने आदम में अपने सब गुण पैदा किए ताकि वह उसके द्वारा स्वयं को प्यार कर सके। परमात्मा या सदगुरु का प्रेम सूफी के ख्याल को हर ओर से काट कर अपनी ओर मोड़ लेता है। शेख अबू सैयद कहते हैं कि सूफी मत एक और देखना और एक ही और जीना सिखाता है। होना तो यह चाहिए कि सूफी खुदा में इतना खो जाए कि उसके लिए परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा अस्तित्व ही ना रहे। सच्चा सूफी पूरी तरह परमात्मा की रजा और भाने में आ जाता है और अपनी आत्मा को परमात्मा के अतिरिक्त हर वस्तु से बचाकर रखता है। मौलाना शिबली कहते हैं कि मैं काबे को आग लगाना चाहता हूं ताकि लोग भविष्य में काबे के स्थान पर काबे के मालिक उस दयाल प्रभु की ओर ध्यान रखें। आप नरकों और स्वर्गों को जलाना चाहते थे ताकि लोगों का ध्यान इधर से हटकर केवल परमात्मा की ओर हो जाए। राबिया बसरी चाहती थी कि नरक और स्वर्ग जलकर राख हो जाए ताकि लोग स्वर्गों के लालच या नरकों के डर के स्थान पर केवल परमात्मा के लिए ही परमात्मा को प्यार करें। वह कहा करती थी, हे खुदा, यदि मैंने तुझे स्वर्गों के लालच के कारण प्यार किया है तो मुझे इनसे दूर रखना। यदि मैंने तुझे नरकों के भय के कारण चाहा है तो मुझे नरकों की आग में जलाना। परंतु यदि मैंने तुझे तेरे लिए प्यार किया है तो मुझे अपने प्रकाश से वंचित न रखना। फकीरों को काबा या नरक स्वर्ग क्या जलाने हैं, यह तो उनका बात समझाने का नाटकीय ढंग है। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बाहरी पूजा स्थलों की बात तो क्या करें, शरीर को सच्चा काबा मानने वाले लोग भी इस नाशवान देह के प्रेम में इस प्रकार खोए हुए हैं कि उनका इसके अंदर बैठे दयालु प्रभु के प्रेम की ओर ध्यान ही नहीं जाता। सूफी दरवेश अबुल मजदूद सनाही कहते हैं, हे खुदा, मैं तेरा प्यार और केवल तेरा प्यार मांगता हूँ। यदि मेरे भाग्य में दुनिया की दौलत नहीं है तो ना सही, क्योंकि दुनिया और परमात्मा का प्रेम इकट्ठे नहीं चल सकते। कामिल फकीरों ने आत्मा और परमात्मा के प्रेम को प्रकट करने के लिए दो प्रकार के चिन्ह या अलंकार चुने हैं जिनके लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता है। पहले प्रकार के चिन्ह प्रकृति में से चुने गए हैं। कमल और सूर्य, कमल और जल, चांद और सागर, धरती और जल, चकवी और सूर्य, चांद और चकोर, पपीहा और वर्षा, पतंगा और ज्योति, भंवरा और फूल, मछली और सागर आदि के द्वारा इस प्रीति को दिखाने की कोशिश की है। इन चिन्हों से पता चलता है जितनी प्रीति स्वाभाविक है उतनी ही प्रबल भी है। इन सब रिश्तों में प्रीति ना कर सकना प्रीति करने वाले के वश से बाहर की बात है। दूसरे ऐसे चिन्ह हैं जो मानवीय संबंधों जैसे पिता पुत्र, माँ बेटा, सेवक स्वामी और पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के प्यार पर आधारित है। इनमें सबसे अधिक प्रयोग पति पत्नी के चिन्हों का हुआ है। इस प्रीति में यह भाव छिपा हुआ है कि मायके का व्यवहार ससुराल के आचार व्यवहार से बिल्कुल भिन्न है। ससुराल में सबको पसंद आने के लिए मायके का मोह त्यागना पड़ता है और दूसरी हर प्रकार की प्रीति को अपने पति या कंत की प्रीति में बदलना पड़ता है। स्त्री जितनी अधिक पति के प्रेम में लीन होती है उतनी अधिक वह दूसरे हर प्रकार के मोह के बंधनों से आजाद होती जाती है। यही काम आत्मा का परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार करता है। संत नामदेव जी फरमाते हैं कि परमात्मा के प्यार में जीव को संसार के मोह से छुड़ाने की स्वाभाविक शक्ति है। नामे प्रीति नारायण लागी, सहज सुभाए भयो वैरागी। यही कारण है कि कामिल फकीरों ने हठ मार्ग, कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र सच्चा साधन माना है। सब गुणों और विशेषताओं की खान परमात्मा का सच्चा और निर्मल प्रेम है। प्रभु की प्रेम की जड़ के बिना नेकी और सदाचार के पेड़ में कभी भी सुंदर, सुहावने, मीठे और प्यारे फल फूल नहीं लग सकते। प्रेम की कमी किसी वस्तु से पूरी नहीं हो सकती। जीवन की हर कमी की औषधि प्रेम है, परंतु प्रेम की कमी की दवाई प्रेम के बिना और कुछ नहीं। प्रेम में से उत्पन्न करने में प्राण होते हैं,
रस होता है, आनंद और प्रसन्नता होती है। प्रेम विहीन और बुद्धि प्रधान कार्यों में ना कोई गुण होता है ना उपकार। प्रेम में कार्य ही सही अर्थों में गुणकारी होता है। प्रोफेसर पूरन सिंह कहते हैं कि प्रभु प्रेम के बिना कला और धर्म दोनों का जन्म लेना असंभव है। जब प्रभु प्रेम हमारा साथ छोड़ जाता है तो धर्म, सदाचार, दान, पुण्य, लोक सेवा गिरजाघरों, मंदिरों, मस्जिदों, अस्पतालों और अनाथालयों का रूप धारण कर लेता है। सच्चे प्रेम को इस प्रकार के बैसाखियों के सहारे चलने की आवश्यकता नहीं होती। नस्लों और कौमों के बनने के दर्शन उस समय ही होते हैं जब आंतरिक प्रेम के स्रोत सूख जाते हैं। रोगी और निर्बल आत्मा को ही जीवित होने का स्वांग करने के लिए सिद्धांतों और दर्शन शास्त्रों के सहारों की जरूरत होती है। जब अंदर प्रेम की सांस चल रही हो तो तत्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक हृदय में दैवी प्रेम की लौ नहीं जलती, सब नियम और सिद्धांत ताप है, चेचक है, महामारी है। यही कारण है कि संतों, महात्माओं, गुरुओं, पीरों ने रूहानियत के पौधे को कर्म, हठ और ज्ञान के मारुस्थल में से निकालकर प्रेम की सुंदर, सुहावनी, रमणीक और रस भरी घाटी में लाकर रोपा है। इसलिए संत नामदेव, बाबा फरीद, गुरु नानक देव आदि संतों, भक्तों, सूफी फकीरों और गुरुओं ने आत्मा और परमात्मा के संबंधों को पति पत्नी, प्रियतम और प्रेयसी के सरस और सजीव संबंध से प्रस्तुत किया है। इन सब पूर्ण पुरुषों की वाणी, उपदेश और करनी का धुरा प्रेम है। इन सब की विचारधारा का सार प्रेम है। ये महात्मा समझाते हैं कि प्रियतम के प्रेम और इस प्रेम में से उत्पन्न स्वाभाविक भय से सजी हुई जीवात्मा ही सच्ची सुहागन है और वही प्रियतम से मिलाप कर सकती है। सच्चा प्रेम प्रेमी को पूरी तरह महबूब पर आश्रित कर देता है। ऐसा प्रेम ही उसके अंदर धैर्य, सब्र, संतोष, विश्वास, निष्ठा, श्रद्धा तथा भाने का प्यार पैदा करता है, क्योंकि प्रेमी दुख सुख को उस प्रियतम के दांत समझकर खुशी खुशी दिन व्यतीत करता है और हर दशा में ध्यान अपने प्यारे के प्रेम में रखता है। वह इस सीमा तक प्रेम में लीन होता है कि सांसारिक उतार चढ़ाव उसका ध्यान नहीं खींचते। इस नेहो दी उल्टी चाल काफी में साईं बुल्ले शाह साबर, जकरिया, यहिया और सुलेमान आदि के उदाहरण देकर बताते हैं कि सच्चा प्रेम प्रेमियों के हृदय में हर प्रकार के त्याग और बलिदान तथा प्रियतम के लिए हर प्रकार की यातनाएं सहन करने की अपार शक्ति पैदा करता है। यह प्रियतम की आंख का संकेत ही था जिसने मंसूर के लिए फांसी की कड़वाहट को भी शहद का प्याला बना दिया। जो कोई प्यारे की खोज में निकलता है वह हंस हंस कर सिर न्यौछावर कर देता है। वह अपने दिल के रक्त की मस्ती पीता है, अपने हाथ से अपना कफन सीता है और प्यारे के लिए प्रसन्नता पूर्वक पैर कब्र में रख देता है। द्वैत के पर्दे चीर कर अद्वैत में पहुंचने वाली शक्ति प्रेम है। प्रेमी अहम को प्रियतम के प्रेम में इस प्रकार मार डालता है कि उसके रोम रोम से पिया पिया की पुकार निकलती है। यह प्रेम उसके अंदर क्षमा, नम्रता और सहनशीलता उत्पन्न करता है, क्योंकि उसको प्यारे प्रियतम द्वारा सृजन की गई सृष्टि भी प्यारी लगती है। यह प्रेम ही है उसको उबड़ खाबड़ रास्ते तय करने की और तलवार की धार पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रेम ही उसकी खोज को निरंतर बनाता है और मार्ग की कठिन घाटियों को पार करते हुए मंजिल तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है। सच्चा प्रेम प्रेमी को अपनी बल, बुद्धि, अकल, चतुराई का त्याग करके पूरी तरह से प्रियतम की शरण में आने का ढंग सिखाता है। इन गुणों पर प्रसन्न होकर प्रियतम स्वयं ही अपने प्यारे को अपने साथ मिला लेता है। साईं बुल्ले शाह ने इसको आशिक ने हरिजीता का नाम दिया है। सच्चा प्रेमी प्रियतम के ध्यान में इस प्रकार खो जाता है कि वह अपने अहम और अलग अस्तित्व को इस प्रकार प्रियतम में मिटा देता है कि वह साक्षात प्रियतम का ही रूप हो जाता है। थैंक यू।